दोस्तों नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा आभार। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस लिंक को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको आज कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं। जी धन्यवाद। लेकिन हाँ मोरिंगा ओलिफेरा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मोरिंगा ओलिफेरा में हम लोग आम आदमी एक गांव में भी जाइएगा तो अगर आप लोकल मार्केट में जाइएगा तो सहजन का, फुटकल का, कटई का बहुत सारा ऐसा साग ड्राई करके पाउडर बनाता है और वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। लेकिन नेचर में क्या है कि नेचर में कभी आप गौर कीजिए कि जो फल जिस सीजन में मिलता है उसका उसी सीजन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जामुन, जामुन का उपयोग हम लोग खाने के तौर पर भी करते हैं, उसका सीड का पाउडर भी। और अब तो जामुन शुगर पेशेंट के लिए रामबाण के लिए काम करता है। जबकि जब हम हॉर्टिकल्चर में 93 में पास आउट हुए थे, हॉर्टिकल्चर है, तो उस समय उस फ्रूट को कहा जाता था नेग्लेक्टेड फ्रूट। उसका कीमत कुछ नहीं होता था, 2 रुपए 4 रुपए में अभी जाइए तो आपको 100 रुपए पाव से स्टार्ट होगा और लास्ट आएगा तो बहुत ज्यादा होगा तो 80-100 रुपए किलो होगा। उसका कारण क्या है? उसका कीमत इतना हाई क्यों रहता है? डिमांड ज्यादा बढ़ गया और वो बहुत कम दिनों के लिए मिलता है। जैसे होता है ना लीची, जामुन, ये सब क्या होता है कि बहुत कम दिनों के लिए। जब हम एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको ऐसा लगा कि जब मालदा आम सबसे अच्छा है, इंडिया का सबसे टॉप लेवल का आम कौन है? फूल आपका मार्च में होली के समय मिलता है, ड्राई कलर तो बनता ही नहीं। लेकिन हम ग्रामीण लोग से सुने कि इसका ड्राई फ्लावर को बॉइल करके या ठंडा पानी में डालकर उसको पीता है तो लू नहीं लगती। तो उसी तरह बेल का हरा जो फूल उसका स्लाइस करके सुखा के जब हम पाउडर बनाते हैं तो गर्मी में लू से हमको बचाता है। जामुन का सिरका बनता है, इसका हम लोग को डाइजेशन में, बरसात में डाइजेशन ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, तो उससे हमको बनाता है। तो प्रकृति हम लोग को सब कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है ये हमको जानने के लिए। तो इसीलिए कहा भी गया है रक्टा इंडिका, इसका कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। चाहे वो पत्ती हो, चाहे सीड हो, चाहे वायल हो, चाहे बार हो, चाहे रूट हो, इस्तेमाल होता है और हाईली मेडिसिनल वैल्यू। तो जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो कोई लोग बोलते हैं कि आखिर है क्या, तो किसी भी पत्ते, फल, फूल, बार या जड़ में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, चाहे अल्कलॉइड रहे, चाहे दूसरा जो भी केमिकल्स किसी भी रूप में जब रहता है उसको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबोलाइज कहते हैं, ताकि उसी से जो मेरा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करता है। जैसे कि अभी हम लोग होम्योपैथिक के पास जाते हैं तो ज्यादातर जो लिक्विड देता है सब व्हाइट ही रहता है, तो हम उसको डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू उसका एक्सट्रैक्ट को निकाल के फिर उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और हम लोग का शरीर में दवा के रूप में काम करता है। तो नीम का आज से नहीं, और जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल का हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। नीम केक का हम लोग अपना फील्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और नीम जो ऑयल है वो तो 2-4 इंसेक्ट पेस्ट के लिए काफी काम करता है। उसका सबसे बड़ा जो मेडिसिनल वैल्यू है, हम लोग नीम का ब्रश भी तो करते हैं। हम लोग का अभी 15 से 20 साल में ये लगता है कि 1-2 दांत बर्बाद हो गया, कैविटी हो गया या झड़ गया। पुराने लोग उम्र भर उन लोग का बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम उस समय लोग टूथब्रश करते थे, जो भी हम लोग दांतों का यूज करते थे। अभी तो नया रिसर्च आया है कि जो पेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उससे हम लोग को कैंसर हो रहा है। उसमें जो केमिकल अभी कुछ दिन पहले आया था, तो कहने मतलब जितना रिसर्च होगा उतना सब चीज निकले। लेकिन ये बात माना हुआ है कि जो हम लोग दातुन यूज करते थे उससे दांत भी मजबूत रहता था और जो इंसेक्ट पेस्ट का जो प्रॉब्लम होता था वो भी दूर होता था। इसीलिए हम लोग नीम हुआ, करंज हुआ, महुआ हुआ, यहाँ तक कि हम लैंटेना से भी बहुत लोगों को करते, बहुत लोग का एरिया कम से कम 8-10 स्पेसीज तो फेमस है इसके लिए। नीम ऑयल का इस्तेमाल हम लोग इंसेक्टिसाइड, उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा है उड़ूल का, हम लोग फूल लगाते हैं ना उड़ूल का, उसमें व्हाइट एसिड होता है।
तो ज्यादातर कॉमन है, हर एक कोई पूछता है। लेकिन वो क्या है कि जब हम दो तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप घर में है, घर में कुछ है तो हमको लगता है कि अगर करी पत्ता है उसमें अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो कल को हमको पत्ता का इस्तेमाल करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग घर के आसपास जहां पर कि रिस्क है कि इसका गलत उपयोग नहीं, इसका कहीं गलती से हम लोग प्रयोग ना करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कि हम लोग बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का है, चाहे नीम खली हो, नीम पत्ता हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो व्हाइट वाला इंसेक्ट है जो इसके लिए गुलाब में और गुलदाउदी में, रोजा बैक्टीरिया और क्राइसेंथेमम, दोनों में जब हम लोग जो वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं उसका घोल बना के अगर हम छीट दें तो जो व्हाइट वाला इंसेक्ट पेस्ट है ना वो पूरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका पेट फट जाता है। तो मेरा कहना मतलब उस पत्ता को अगर कोई बच्चा भी छुए तो उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि घर में है तो उसको छू दे। तो कभी कभी हम ऐसा चीज का वायल का भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। और मार्केट में दवा दुकान में आराम से मिलता है, हम तो इसका यूज करते हैं। मेडिसिनल प्लांट का जब हम बात करते हैं तो मेडिसिनल में आप चंदन का भी नाम ले सकते हैं, सेंट्रलम एलिगम। अब कहेंगे कि चंदन का मेडिसिनल क्या यूज है, आप देखिए कि जो परंपरागत रूप से जो कुछ चलते आ रहा है उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन, इसको रिलीजियस से मत लीजिएगा। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो जो हम घंटी बजाते हैं ना उसका जो वाइब्रेशन होता है वो हमको सुकून देता है, और जो टीका लगाते हैं वो भी माइंड को कंसंट्रेट करता है। तो जब हम चंदन लगाते हैं तो हमारे माइंड को कूल करता है, ठंडा करता है। इसलिए जो सैंडल ऑयल है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, पीने के रूप में, बेवरेज के रूप में यूज करते हैं। तो सबका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है। बहुत लोग कहते हैं कि चंदन का पेड़ लगाने से सांप आता है, ऐसा कोई नहीं। सांप कहीं भी हो सकता है, जहाँ जिस दिन हम लोग आपके साथ घूम रहे थे वहां भी सांप है, यहाँ सामने भी मैंने सांप देखा। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि उसका अपना जगह है, वो रहेगा। ये आम है, आम का देखिए शुरुआत से ही चलते आ रहा है कि गर्मी में लू लगता है तो हम लोग जो आम झोड़ा बोलते हैं, देखिएगा बिहार साइड, यूपी साइड में जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है बहुत ही ट्रेडिशनली इतना ज्यादा बिकता है कि कोई नहीं, हर कोई किसी पेड़ के नीचे जो भी हो वेंडर लोग लगा के बेचता है, इसका एक अलग ही है। और प्लस इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसके बाग का, इसका फ्रूट्स का, इसका पल्प का एक अलग मेडिसिनल वैल्यू है, जिसका कि हर लोग उपयोग करता है। खासकर अगर मेडिसिनल पर्पज से हम देखें तो कच्चे आम का शरबत जब हम लोग गर्मी के दिन में पीते हैं तो शरीर को ठंडा रखता है और लू लगने से भी हम लोग को बचाता है। और हम लोग के आदमी सोचिए कि कितना एक्सपर्ट्स हैं कि वो अचार के रूप में इसका स्टोर करते थे कि ऑफ सीजन में हम इसका इस्तेमाल करें और हम अपने डाइजेशन चाहे जो भी मेरा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करके रखें, ताकि एक सीजन के बाद आम नहीं मिलता। 1988 में हम एग्रीकल्चर कॉलेज में जब गए तो पता चला कि जब हमको मालदा पसंद है, हमको अल्फांसो पसंद है, तो ये 10-15 वैरायटी का आम चाहे इंडिया में 125 के आसपास है, लेकिन कॉमन 25-30 है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आखिर कोई भी मैंगो बहुत फेमस है तो बाकी सबको क्यों हटा दिया और क्यों उस पर रिसर्च करता है? आप लोगों में से कोई कोशिश कीजिए। चलिए हम बताते हैं। सबका अलग अलग वैल्यू होता है, किसी का कल्पी होता है, किसी का फाइबस। चलिए ये एक पार्ट हो गया। अच्छा बोलिए आप, देखिए हमको क्या है थोड़ा सा मीठा बना देंगे, खट्टा बना देंगे। हाँ चलिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपका सब चीज है, टेस्ट अलग है तो मजा ही आता है। नहीं होता है कि बीजू का अलग टेस्ट है, मैंगो का अलग, मालदा का अलग टेस्ट है। सबसे पहले झारखंड रांची में आम आता है गुलाब, लाल और हरा वाला गुलाब। दूसरे बार आता है उसका पीला वाला जिसको ड्रैगन फ्रूट। तीसरा नंबर में आता है बम्बैया जो हरा रंग का थोड़ा सेक लगता है। ये तीनों खत्म होने के बाद तीनों के चलते चलते फिर आता है मेरा मालदा रंग, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है फजली। जब हम छोटे थे जगन्नाथपुर का मेला में जाते थे तो कितना बड़ा फजली आम आता, ऐसे करके फेंक दीजिए तो पपीते की तरह
पूरा पल्प बिखर जाता था, बहुत पतला उसका अंदर का गुठली रहता था। अब हमको लगता है कि रेयर हो गया, इतना बड़ा बिहार में हमने, लेकिन हम अपने आंख से इतना बड़ा हजमी वो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो जो आपने जो कुछ भी बोला सब ठीक है, टेस्ट अंतर होता है सारी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैंगो का इतना वैरायटी डेवलप करने का कि हम लोग 3 से 4 महीना आम खा सकते हैं। पहले ही आया अर्ली वैरायटी, दूसरा मीडियम वैरायटी, फिर लेट वैरायटी। ठीक है, और अभी जो पपाया में एक वैरायटी आया है रेड लेडी, और जो हम लोग का ट्रेडिशनल, हम लोग का झारखंड बहुत रिच है पपाया या जैकफ्रूट सब के रूप में, तो रेड लेडी क्यों फेमस हो रहा है? कभी गौर किए हैं? वो फेमस हां छोटा मिर्च वाला किसान में ना पूसा ड्वार्फ भी होता है, जानते हैं क्यों? उसका ड्यूरेशन बहुत हाई है, वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। और अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जैसे आईसीआर डेवलप करे या प्राइवेट नर्सरी डेवलप करे, इसी चीज पर ध्यान देता है कि उस फल को कितना ज्यादा से ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सके। देखिएगा आप यहाँ के झारखंड का पपीता, आप अगर मान लीजिए पक गया, खाने लायक हो गया, तो उसके बाद एक सप्ताह ही रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिएगा वो ऊपर से एकदम टाइट रहेगा, और उसको शार्प नाइफ से काटिएगा तो वो हार्ड ही रहेगा। तो एक क्वालिटी होता है, दूसरा सीडलेस भी होता है, बीज उसमें नहीं होता है। ये है बॉम्बे सिवा। बॉम्बे सिवा का फ्लावर का कभी आप लोग खाए हैं? हम लोग पान खाते हैं ना, तो जो उसको क्या कहते हैं, गुलकंद बोलते हैं, इसका फ्लावर का भी गुलकंद होता है। ठीक है, और जो हम फील्ड में एक बार बता रहे थे ना कि जो फ्लॉसेस जो रुई बोलते हैं, इसका कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू हरा सिमल, सिवा पेंटेडा, तो इसको रेड सिमल बोलते हैं। लेकिन हम आपको रास्ते में बताए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे पास तीसरा पेड़, लेकिन संजोग से अभी वो इतना बड़ा पेड़ है कांटे रोड में कि हम उसको अभी सीड कलेक्ट नहीं कर पाए। हम लगाए हुए आदमी को, लेकिन कभी सीधा हुआ नहीं है। तो सिमल 3 तरह का होता है, ये हो गया बॉम्बे सिवा, सिवा पेंटेडा, हरा सिमल, कभी उसको सफेद सिमल भी बोलते हैं। तीसरा है सिवा एस्पेसियो, उसका फ्लावर पिंक होता है। तो ये है इसका मेडिसिनल वैल्यू है, इसका सीड और रूट्स का हम लोग लेप्रोसी और ये सब यूज करते हैं। और जो उसका पिटल से जो मोटा वाला पल्प होता है, उसका हम लोग जो गुलकंद की तरह हम लोग मीठा आइटम भी बनाते हैं। लेप्रोसी में यूज करें। हाँ, इसका सीड्स का और इसका रूट्स का। हाँ, रूट्स का। टर्मिनेलिया अर्जुना, अब जहां भी आप लोग प्लांटेशन करवाते होंगे, चाहे रोड साइड प्लांटेशन चाहे एक प्लांटेशन, तो देखिए कि एक मोटा पेड़ हो जाता है, बार कटिंग करके ले जाता है। हाँ? इसमें अर्जुनोलाइक एसिड पाया जाता है। और मेरा एक जूनियर था जो हमारे बॉस के अंडर में पीएचडी कर रहा था, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग ट्री से एक पार्टिकुलर साइज का कट करके लाता था, उसको फिर केमिकल एनालिसिस करके वो देखता था कि किसमें उसका अर्जुनोलाइट ज्यादा पाया जाता है। एक मेडिसिन से हट के दूसरा चीज है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एज ए फॉरेस्टर आपको जानना चाहिए, बताइए। अर्जुन का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है अदर फॉरेस्ट्री स्पीशीज? ये है वाटर कवरिंग एरिया में। इसी के लिए जब बिहार बाढ़ जाइएगा तो वहां चूंकि बाढ़ का प्रकोप ज्यादा है, तो माउंट बना के इसको लगाता है। और नेचुरली ये ज्यादा वहीं पाया जाता है जहां पर कि पानी का स्रोत। ठीक है, क्या एनिमल फेवरेबल भी होता है, एनिमल इसको बहुत अच्छा खाता है। हाँ, और एक जब और क्या है मुझे बताइए। इसका तो शायद है, इसको याद कीजिए। अभी ऊपर इंटरप्रिटेशन सेंटर की तसर, यस, तसर में इसका तसर होस्ट भी है, अर्जुन आसन और लेगेस्ट्रोमिया, जिसको प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इसका ये है, और इसका बार्क का बहुत यूज है, और हमको थोड़ा सा बारीकी से देखने का आदत है। देखिएगा इसका जो इसमें अर्जुन और आसन का बीच में क्या अंतर है? चलिए तो आप समझिए कैसा होता है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देखिए
हाँ उस प्रकार के सीड को लोग खा लेता है, बहुत ज्यादा फायदा। हम दोनों का सीड में अंतर बताने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए आपको आप लोगों को अच्छा वो दोनों का अंतर है कि आसन का जो विंग्स होता है ना वो पतला होता है, ऐसे आप कीजिएगा तो टूट जाएगा। अर्जुन का नहीं, ठीक है। और कोई आपसे पूछेगा कभी कितना विंग्स होता है तो 4 और 5 दोनों होता है, मैक्सिमम 4 होता है, सॉरी मैक्सिमम 5 होता है, रेयर 4 होता है। टेबल में पेन रखें तो हम कहना नहीं चाहिए, हम अपनी पढ़ाई नहीं करते, हम प्रकृति को एंजॉय करते हैं। हम टूर में जाते भी हैं तो कोई चीज लगता है तो लगता है कि हमको ढो के थोड़े ले जाना है, सब जूनियर लोग आता है, हमको खाली इच्छा जाहिर करना है कि उसको कैसे हार्वेस्ट कर ले, तो ला के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर बीज वगैरह ये सब मिले तो उसका पौधा भी तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग 2000 में झारखंड गए हुए, बिहार में एक बीएफओ हमको एक ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से बात करता है। वाह! वो कहता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। वाह 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 वाह। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे लोग शीश झुकाते हैं। वाह, बढ़िया बात है भाई, वाह वाह वाह। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला से काफी अच्छा लगता है और लोकल यहाँ पर इसको बंदर लौड़ी बोलते हैं। और हम किसी दूसरे से नहीं सुन पाए और हमको मौका भी नहीं मिला देखने का, मौका मिला हम एक लेडी से सुने कि इसको जैसे हम और फूल अगस्त का पकौड़ी बना के खाते हैं ना, इसका फ्लावर का भी वो हमसे बोल रही थी ये सब तो हम इसका खाते हैं। तो अब हम 100% श्योर नहीं है लेकिन मे भी, लेकिन इसका बहुत सा देखना होगा। तो एक ऑर्नामेंटल ही है, इसका मेडिसिनल, इसका फ्रूट और फ्रूट का यूज होता है। फ्रूट देखिए कि इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल ये होता है वो बड़ा स्टिकी होता है, गोंद गोंद करके होगा और ऐसे चपटा फ्लैट करके इसका सीड होता है, चॉकलेट की तरह से। हाँ हाँ यस यस। ओकेसिया नीलोटिका जो हम लोग बबूल बोलते हैं और जो हम लोग नहीं बोलते हैं गोंद का लड्डू, तो जो गम का यूज होता है उसका मेरे अपने जानकारी से दो जानकारी होता है। इसमें दो तो एकदम कॉमन है, एक है बबूल और दूसरा है कुल्लू, स्टेलकुलिया यूज, जिसको घोस्ट ट्री बोलते हैं। घोस्ट ट्री इसलिए बोलते हैं उसकी पत्ती काफी बड़ी बड़ी से होती है और अभी क्या होगा कि सारा पत्ता झड़ जाएगा, तो ऐसा लगेगा ना कि कोई चांदनी रात में या अंधेरे में ऐसा लगेगा कि कोई आदमी था। उसके बाद व्हाइट और ना पेपरी बाग को इसका बीज बहुत ही खूबसूरत होता है, ऐसा लगेगा जैसे माला गुथा हुआ, ठीक है। इससे ये पेड़ किससे कंफ्यूज होता है, इसको देख के बहुत लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन हम आज अंदर बताते हैं। ये है ओकेसिया नीलोटिका बबूल और एक होता है वो तो खैर वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम आपको बता रहे हैं वो है आपका नहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं इसका सम्मी का हाँ हाँ सॉरी प्रोसोपिस जूलिफेरा, प्रोसोपिस जूलिफेरा। आप दिल्ली उल्ली वगैरह जाइएगा यहाँ भी कहीं देखिएगा तो एक ना शुरुआत में लगेगा बबूल ही है लेकिन इसमें कांटा नहीं रहेगा, वो झाड़ी टाइप का ऐसा हो जाएगा। और दिल्ली जब आप पहुंचने रहिएगा चाहे झारखंड में बहुत जगह, तो जब वो छोटा रहता है तो लगता है बबूल ही है, जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो वैरायटी है प्रोसोपिस जूलिफेरा। तो आपका रोड साइड प्लांटेशन में शेड के लिए मीडियम साइज ट्री होता है लेकिन सेमी क्लाइंबर होता है, ट्री के साथ ऐसा करके झुका रहेगा, टूटिंग भी रहेगा। इसके साथ बहुत कंफ्यूजन होता है खासकर छोटा में, और छोटा में और एक जंगल में पेड़ में कंफ्यूजन हो तो वो होता है महुआ और प्यार। छोटा डलबर्जिया का कितना वैरायटी आप लोग जानते हैं? चलिए ये है डलबर्जिया शिशु और हम उसी चीज की बात करते हैं जो हम झारखंड में देखते हैं, और ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हैं कश्मीर की बात करें, यहाँ जो अवेलेबल है हम उसी की बात करते हैं। डलबर्जिया शिशु सबसे कॉमन एक नंबर का टिम्बर स्पीशीज है, इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है। जो आप देख रहे हैं कि इसका लीफ से लेकर बाढ़ से लेकर तरह तरह के इसमें सर्दी खांसी में इसका उपयोग किया जाता है।
दूसरा वेराइटी है शीशम का जलबर्गिया लैटिफोलिया। और तीसरा जो कभी मौका मिले सारंगा में आपको, हम अगर उसको सारंगा में देख पाए, वो है जलबर्गिया वोल्वुलिस, वो है क्लाइंबर शीशम, वुडी क्लाइंबर, जलबर्गिया वोल्वुलिस। वो हम सारंगा में देख पाए हैं। वो ब्लू कलर का फ्लावर होता है और उसको कहा जाता है लट शीशम भी बोला जाता है। जैसे प्लास का होता है ना, लट प्लास और ये प्लास, जैसे कि मेरे यहाँ पर कैंपस में बताते हैं कि पीला प्लास भी है, तो लट प्लास वुडी क्लाइंबर में आता है। और वुडी क्लाइंबर झारखंड में कम से कम 15-20। और इसका नाम सुने हैं आप लोग, भी हाईली मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है, लेकिन उसका नाम है ये वाइटेक्स निगुंडो, इसको यहाँ पर सेंधवार बोलते हैं। और इसका मॉस्किटो रेपेलेंट में बहुत काम आता है। इसका मेडिसिनल वैल्यू, इसकी पत्ती को बॉयल करके इसका भी उपयोग करता है। और इसका पत्ती को बॉयल करके जो हल्का सा चोट उठ या क्रैम्प होता है इस सब में, तो इसका पत्ती को बॉयल करके गरम सेक करके, और सबसे ज्यादा झारखंड में इसका इस्तेमाल होता है फेंसिंग के रूप में, कटिंग करके लगा दीजिए। और दूसरा, इसका कच्चा पत्ती को जो गाय पशुपालक रहते हैं, वहाँ जो जानवर को मच्छर उसको परेशान करता है, इसकी कच्ची पत्ती को जलाने से भी मच्छर भागता है। स्वेलिंग में जाएगी। हाँ, स्वेलिंग का आजादी दस्ता इंडिका, तो नीम का होली में हम आपको बताते हैं। फाइकस रेसिमोसा, इसको गुल्लर बोलते हैं, ठीक है। फाइकस रेसिमोसा का एक्चुअली ना हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ही बताएं, ये बुक लिख रहे थे तो हम इसको लिख रहे कि ट्वाइस इन ए ईयर, लेकिन बाद में हम उसको रियलाइज किए कि एक ऐसा फ्रूट स्पीशीज है जो कि एक फल झड़ने के बाद तुरंत दूसरा लग जाता है, मेरे ख्याल में तीसरा बार लगता है। थ्रू आउट द ईयर इसका फ्रूट बेयर रहता है। और ये इसका जैसे कि सब्जी भी लोग खाते हैं, ठीक है। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज याद आए तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि अंजीर, तो बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन, तो दही तो खैर वेज है ही, तो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो अंजीर होता है वो इतना कॉस्टली मिलता है। अब आप कहते हैं कि नहीं बोला जाता कि गुल्लर का फूल नहीं देखते हैं, पहली बात है कि बिना फूल का कुछ फल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अंदर ही इसका फूल होता है, इसके फल के अंदर ही, ठीक है। अब वहां पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक इंसेक्ट होता है मधुमक्खी की तरह जिसको वास्प बोलते हैं, वो उसके अंदर छेद करके अंदर जाता है और मेल और फीमेल फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेटेट करता है, और मेल भी कभी कभी वहीं फंस के वो मर भी जाता है। और अंजीर के रूप में इसको हम पेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी, ठीक है। दूसरा उदाहरण अभी हमको देखने को मिला कि जहाँ पर मधु प्रोसेसिंग जो हनी प्रोसेसिंग यूनिट में देखिएगा, ईमानदारी से अगर आप हनी कलेक्ट कीजिएगा तो ये जो हाइट्स ऐसे बना हुआ है उसका सबसे नीचे वाला पोर्शन, मतलब कि मान के चलिए 40% तक तो हम ले रहे हैं, तो आपका कोई भी मधुमक्खी उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन हम लालच में आगे बढ़ेंगे ना, तो मधुमक्खी का पैर, मधुमक्खी का और उसको पूरा मिक्सी में पीस के शुद्ध हनी होगा, ठीक है। तो अगर हम साइंस में जाएंगे ना, कहीं का नहीं रहा, इसीलिए जो अननोन है उसको अननोन ही रहने दीजिए। और ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी मेडिसिन किसी को अनजाने में उसका स्वास्थ्य को ठीक करता है, तो हमको लगता है इससे अच्छा भगवान कोई है ही। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है और हम वेजिटेरियन हैं और हमको ठीक है नॉन वेजिटेरियन आइटम से ही कुछ ऐसे बिना बताए हमको चाहे ऐसे करके मेरा इसको भी हर्ट ना हो, मेरा अपना साइको को भी हर्ट ना हो, और वो स्वस्थ हो जाए, तो मतलब इससे अच्छा और कोई चीज हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए हर कोई आदमी अपने लाइफ का इम्पोर्टेंस को समझता है। क्योंकि हमसे एक बार ट्रेनिंग चला तो कोई पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो कोई बोला आग, कोई बोला हवा, तो वो आदमी ठीक है अपने बोला कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद है, हम रहेंगे तो ही नहीं होता है। तो वो चीज है कि सबका अपना नहीं है, लेकिन मेडिसिन के रूप में हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करके अगर स्वस्थ होते हैं तो कहीं भी कोई गलत नहीं। फाइकस रिलीजियोसा, ये आपका पीपल,
कहा जाता है ना कि बर और पीपल का हम तो पीपल का नहीं देखे हैं, लेकिन बर का तो देखे हैं कि बर का मिल्क को कोई भी जो बतासा या मीठा चीज में एब्जॉर्ब करके खाता है, बोलता है कि हाँ मेरा लाइफ स्टाइल ज्यादा हो। कारण क्या है कि ऐसे भी कहा गया है, ऐसे अनुभव का चीज है, जो आदमी जितना सुस्त होता है उसका लाइफ स्टाइल उतना ज्यादा होता है। घोड़ा का उम्र बहुत कम होता है, कछुआ का उम्र सबसे ज्यादा। तो आप देखिए ना, नेचुरली है, हम आँख खोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम एनर्जी मेरा लग रहा है, और एनर्जी के लिए हमको चाहिए, फूड चाहिए। तो वो चीजें जो जितना लेजी होता है उसका लाइफ स्टाइल उतना ज्यादा। जैसे कि कभी कभी जो आजकल चला हुआ है कि कहा जाता है ना कि अगर इतना तेज चलने से अगर हम स्वास्थ्य ठीक रहते तो एक योगी स्वास्थ्य, वो अपना मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि हम कितना खा रहे हैं, कितना पचा रहे हैं। हम बहुत फूडी है, अभी जाएंगे घर में तो नाश्ता उस तरह से जब तक रात में खाना प्लेट में नहीं आएगा तब तक कुछ ना कुछ खाते ही रहे, चाहे वो भुंजा हो, चाहे अभी मान लीजिए तिलकुट हो, चाहे सेव हो, चाहे सतरा। हमको ऐसा लगता है कि जब तक पच रहा है हम एकदम ध्यान नहीं देते हैं कि कौन समय। आपको विश्वास नहीं हुआ कि जा रहा है, अभी चल रहा है। जामुन, जैसा कि इसके बारे में बताएं, इसके ऐसा तो आजकल जैसे कि जो भी है शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें एक ही चीज ध्यान देना है कि ये जो कट जामुन होता है, जो बोलता है ना बीज सुखा लीजिए, तो बड़ा वाला जामुन का मजा नहीं आएगा, चाहे उसमें उतना वो जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में वो नहीं पाया जाए। कट जामुन जिसका पल्प बहुत कम होता है उसको पल्प के साथ ही सुखा लीजिए, क्योंकि गुद्दा वाले को तो पल्प के साथ सिखाएंगे तो फंगस लगने का संभावना रहता है, क्योंकि जामुन के समय मोटा मोटी बरसात आ जाता है या शुरुआत होने का कगार पर रहता है, तो हम उसको ये करते हैं। और इसका डाइजेशन सिस्टम में सिरका के रूप में तो यूज होता ही है, और ऐसे आजकल इसका डायबिटिक के रूप में भी इसका अलग अलग सिरप बनता है और फायदा भी होता है। अमरूद का तो हम लोग बचपन से ही कि हम लोग का जो दांत उसमें कुछ प्रॉब्लम होता था, इसकी पत्ती को बॉइल करके हम लोग ये करते थे तो बहुत राहत मिलता था। इसका भी टूथब्रश के रूप में जो भी दातुन के रूप में इसका भी इस्तेमाल होता है। और ये जो है ब्लड प्यूरिफायर फ्रूट जो इसका है, खासकर उसके लिए जिसको मीठा खाना कम है या मीठा खाना बंद है, ये एक ऐसा फ्रूट है कि जो लाइट स्वीटनेस आता है, एकदम कम से कम, इसको सभी लोग खा सकते हैं एप्पल की तरह। और हम लोग झारखंड का अभी जो नया वैरायटी ICAR वाला जो डेवलप किया बड़ा वाला अमरूद उसका, और जो हम लोग यहाँ देसी उपलब्ध है, चाहे इलाहाबाद सफेद हो, लखनऊ 49 हो, आरका मिर्जुला हो, हाफ केजी हो, जितना वैरायटी है हर अमरूद अच्छा है। डाइजेशन में तो इसका अमरूद खाने से डाइजेशन ब्राइडेलिया रूटिसा, जिसको हम लोग यहाँ काजी बोलते हैं, इसका रूट स्टेम बार्क सभी का इस्तेमाल होता है, और साल के जंगल में आराम से मिल जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं काजी, और साइंटिफिक नेम है ब्राइडेलिया रूटिसा। इसमें अभी बेरी लगा हुआ है, और बेरी लगा हुआ है जिसका आराम से इसको हम जिजाइफस मॉरिसियाना बेर, भले हम लोग झारखंड में थोड़ा सा खा लेते हैं, लेकिन आज से एक महीना बाद करोड़ों का ट्रांजेक्शन यहाँ से सीधे जाएगा। यहाँ पर हम लोग नाम बहुत सुबह के कोल्ड बेयर खाया जाएगा, और वही जगह जहाँ मॉल में गए तो जितना भी खटमिट टॉफी बन रहा है ना, तो इसी को लाखों करोड़ों ऐसे मिट्टी का भाव लेके रोटी चाय बात है जहाँ भी आप करते रहे, देखिएगा मंडी में बड़ा बड़ा लगा हुआ पहाड़ ट्रक में लोड हो रहा है, गया ड्राई की आवाज किया, ड्राई किया, पाउडर बना के च्यू रूम बना के, और जैसे टॉफी वॉफी बना के मॉल में आए, इतना छोटा डिब्बा 100 रुपया में आगे लोग। और यहाँ पर फेमस जो मंदिर है बुंडू का देवड़ी मंदिर, वहाँ का 2 चीज फेमस है, एक तो बेर का पाउडर और दूसरा इसका जो अभी नीचे लड़का वो है आपका भेलवा। भेलवा का एक यूनिक चीज है, आप लोग सब शेयर करें, यूनिक चीज है, सुने हैं क्या भेलवा के बारे में? हेलो, भेलवा के बारे में कहा जाता है उसके पेड़ के नीचे जाने से किसी को मैसेज हो जाता है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि जो धान का समय में बरसात में उसकी डंडी को पूजा करके खोजते हैं, कोई तो तोड़ के लाए, कोई तो मार्केट में बेच रहा है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ लोग उससे रेसिस्टेंस होते हैं, कुछ लोग को कुछ नहीं होता है, और किसी को उससे एलर्जी होता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि लोकल में जो लोग बैठे हुए, जो लोग बिलोंग्स करते हैं,
कहा जाता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो शायद उसका फल को टच किया जाता है किसी पूजा उजा के नाम पर, ताकि वो रेसिस्टेंस हो जाए उससे। तो लेकिन फिर भी एलर्जी एक ऐसा चीज है किसी को सूट करता है, जैसे कि साधारण अंडा भी किसी को सूट नहीं करता है। तो एक चीज डिपेंड करता है। तो हम लोग जाते हैं तो गाँव वाला बोलता है कि इससे, लेकिन वो बोलता है कि अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो देवरी मंदिर बोले ना, वहां पर 2 चीज फेमस है, बेर का पाउडर और महुआ का भेलुआ का फ्रूट, जिसको हम लोग झारखंडी किशमिश भी बोलते हैं। लेकिन बेर का पाउडर को स्टोर ज्यादा इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें मीठापन के कारण तुरंत कीड़ा आ जाता है। ये जो बेल है ये तो कॉमन चीज है, बेल। इसका पका हुआ भी खाते हैं, पल्प खाते हैं। अभी तक हम अपने लाइफ में बिहार में सबसे बड़ा बेल देखे हैं, उसका साइज इतना है। और एक यूनिक चीज और बता दे रहे हैं, मेरे पास फोटो नहीं है, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो गायब हो गया। हम अपने लाइफ में पहली बार एक साथ 46 बेल को एक साथ अंगूर की तरफ करते देखे, इतना बड़ा। और वो था चाकुलिया का जगह था, चाकुलिया। एक बंच में 46 बेल, और भी कोई ऐसा नहीं कि ऐसा छोटा, सब एवरेज इतना बड़ा। अभी भी मेरा कोई पेपर में हम लिखे थे, हम और मेरे बॉस थे संजय, लेकिन वो। और दूसरा बिहार का एक जगह था आराउरा साइड में कि सबसे बड़ा बेल इतना, सीडलेस बेल इतना बड़ा, सीडलेस बेल, ये सब अपने आंख से देखा। आंवला ये तो अब रेयर हो गया, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्टिंग हो जाता है, और इसका ये जंगल में भी आजकल कम मिलता है, अब तो हाइब्रिड आ गया है। लेकिन इसका टेस्ट और इसका मेडिसिनल वैल्यू हाइब्रिड के सामने कुछ नहीं। हाँ बस छोड़ दे, पहले देख लीजिए अच्छी तरह, इसका छोड़ दे। देखिए अभी एक आदमी बोल रहे हैं 1.5। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके, और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।